नमस्कार। आज हम मनुष्य के इस अस्तित्व के समझ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य को लगता है कि हम बहुत कुछ समझते हैं, हमने काफ़ी कुछ विज्ञान के शोध किए हैं, काफ़ी कुछ हमने इस अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश की, मगर मनुष्य ने जो भी जाना है वो बिल्कुल बहुत ही कम जाना है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि मनुष्य अपने आप के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानता। आज हमने पूरा एक शरीर का विज्ञान खड़ा कर दिया है, फिर भी हम शरीर के बारे में बहुत कम जानते हैं। यही सच्चाई है। अगर हम सोचेंगे कि हम अपने शरीर के बारे में क्या जानते हैं, तो कुछ बड़ी बातें हम जानते भी हैं, मगर इनके पीछे छुपे हुए कई ऐसी प्रक्रिया के बारे में आज भी हम नहीं जान पाते। ना ही हम हमारे आते जाते श्वासों का राज जान पाते हैं, ना ही हम अपने शरीर में बहते हुए रक्त का चलन को पहचान पाते हैं, ना ही हम अपने मस्तिष्क की प्रक्रिया को आज तक पूरी तरह से समझ पाए हैं। तो मनुष्य अपने शरीर से ही कोसों दूर है। आज भी मनुष्य को अपना खुद का शरीर भी इतना पराया है कि उसके बारे में उससे जो जानकारी है वो बहुत थोड़ी सी ही है। हम तो अपने शरीर के बारे में भी इतना कुछ नहीं जानते। क्या मनुष्य अपनी इस शरीर का आयु जान सका है? क्या मनुष्य अपने जन्म के बारे में कुछ प्रदीर्घ बातें जान सका है? तो इस अस्तित्व के बहुत से जो राज आज भी हमारे लिए राज ही बन के रहे हैं। अगर हम अपने शरीर को ही पूरी तरह से नहीं जानते तो हम अपने मन को कब जानेंगे? मन को कैसे जानेंगे? अगर हम अपने शरीर को नहीं जान सकते, हम अपने मन को पूरी तरह से नहीं जान सकते, तो हम अपने आत्मा को कब समझेंगे? आत्मा हमारे समझ के परे है, तो परमात्मा को जानने का कोई उपाय ही हमारे पास नहीं है। तो एक शुरुआत हम कर सकते हैं, क्यों ना हम अपने शरीर को ही अच्छी तरह से समझें, क्यों ना हम अपने शरीर से पूरी तरह से जुड़ जाएं। आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोगों में बहुत से शारीरिक विकार उत्पन्न हुए हैं। उनका कुल कारण मैं यही समझता हूं कि आदमी अपने शरीर से दूर रहकर जी रहा है। ना वो अपने मन के पास है, ना वो अपने शरीर के पास है। उसका भटकना अपने विचारों के साथ बिल्कुल शुरू है। तो इसलिए ऐसे कुछ व्याधियां उसके शरीर में उत्पन्न हुई हैं। उसका कुल कारण इतना है कि वो शरीर से दूर है। अगर हम अच्छी तरह से अपने शरीर से जुड़ जाएं, अपना पूरा ध्यान अगर हम अपने शरीर पर केंद्रित कर सकें, तो ये शरीर काफी ऊर्जावान बनने लगेगा।
इसमें सही ऊर्जा का बहाव चारों दिशा में होने लगेगी तो ये शरीर अपने आप तंदुरुस्त होने लगेगा। इसमें ऐसी पद्धत निसर्ग ने पहले से ही बना रखी है कि ये खुद अपने आप ठीक हो सके। इसमें वो पूरी व्यवस्था निसर्ग द्वारा बनाई गई है। तो हम अगर सही मायने में अच्छा अगर जीवन बिताना चाहते हैं तो एक छोटा सा मंत्र हम सबको जरूर अपनाना चाहिए कि हम अपने शरीर से पूरी शिद्दत से जुड़ जाएं। पूरा विश्वास से हम अपने शरीर से जुड़ जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा शरीर और भी बेहतर काम कर रहा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर व्यक्ति अपने शरीर से जुड़ने लगेगा तो अपने दिल के धड़कनों को बहुत आसानी से पहचान सकेगा। अगर दिल के धड़कनों को अगर हम अच्छी तरह से पहचानने लगेंगे तो हमारे अंदर प्रेम का बहाव अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर हम प्रेम से पूरी तरह से भर जाएंगे तो ये अस्तित्व, इस सृष्टि, इस समाज पूरा हमें और भी सुंदर दिखने लगेगा और पूरा जीवन ही सुंदर लगने लगेगा, क्योंकि खुद तुम इतने प्रेम से भरे होंगे तो पूरा अस्तित्व तुम्हें प्रेममय दिखने लगेगा। एक बार अगर यह अस्तित्व पूरा प्रेममय दिखेगा तो यहाँ जीने में और भी आसानी होगी। कोई कठिनाई जीवन में नहीं होगी। जीवन परिपूर्ण आनंद से भर जाएगा और जीना एक खेल जैसा प्रतीत होने लगेगा। तो एक छोटी सी बात अगर हम करेंगे आज से, अपना पूरा जो ध्यान है अपने शरीर पर अगर हम केंद्रित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो इस शरीर बहुत सुंदर कार्य करने लगेगा। और एक बार ये शरीर अच्छी तरह से काम करने लगा तो बाकी सब मुश्किलें तो यूं ही दूर हो जाएंगी। इस शरीर से जुड़ा हुआ मन अपने आप में ही बेहतर होने लगेगा। इस शरीर में जो ऊर्जा है वो और भी प्रखर तेज होने लगेगी और एक से एक कड़ियाँ जुड़ते जाएंगे और सब मुश्किलें अपने आप हल होती जाएंगी। तो पहले हम मनुष्य अपने आप को तो ठीक से जान लेंगे। प्राथमिकता यही होगी कि हम अपने शरीर को ठीक से अगर जान लेंगे तो काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर कम हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये मेरी बात आप सभी को बिल्कुल, आप सभी लोग इससे सहमत होंगे। तो आप थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दें कि अपने शरीर को समझने की हम कोशिश आज से करें। यही अभिलाषा यहाँ पर व्यक्त करते हुए धन्यवाद आप सभी को।